बेहतरीन संस्थानों के समूह को देखते हुए अंबुजा पब्लिक स्कूल में आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल है, जहां बच्चे नए नए शैक्षिक विषयों को सीख सकते हैं। खेल कूद, व्यायाम, कंप्यूटर के अतिरिक्त और भी बहुत सी गतिविधि। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चौथ का बरवाड़ा में शीतला माता की गली में स्थित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने तथागत गौतम बुद्ध के गीत बुद्धम शरणम गच्छामि गाकर सभी का मन मोहा। मीणा धर्मशाला महासचिव चिरंजी लाल मीणा ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉक्टर अंबेडकर को हमारे देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में इनकी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। चिरंजी लाल मीणा ने बताया कि याद उन्हीं महापुरुषों को किया जाता है जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो। 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान कोई भूला नहीं सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने कमजोर तबके, विशेषकर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया है, जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बिशन लाल वर्मा, विशिष्ट अतिथि उप सरपंच बद्री लाल महावर, वक्ता के रूप में चिरंजी लाल मीणा और इनके अलावा अजय शेखर दवे, जुगल किशोर वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, गिरिराज प्रसाद, लड्डू लाल वर्मा, नरेंद्र वर्मा, राम दयाल, सुरेंद्र सिंह कच्छावा, चौथमल वर्मा, धनीराम बैरवा और पेंशनर समाज के सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सभी अंबेडकरवादी पदाधिकारियों ने चौथ का बरवाड़ा में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने पर विचार विमर्श किया, जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज से कहीं बेहतर खराब जिंदगी पहले जी रहे थे लोग। यदि भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो शायद आज ये अस्पृश्यता की जो बीमारी है खत्म नहीं होती। और जो अंबेडकर जी का जो सपना था उच्च जाति, निम्न जाति, इन सबको एक समान लेवल पर लाने का, वो इनका सपना था। और इन्होंने जिस तरह 200 वर्षों तक हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है, अंग्रेज़ों के दिमाग में भी ये बात थी कि हम देश को छोड़कर जाएंगे, उसके बाद में हिंदुस्तान संगठित नहीं रह सकता है। परंतु हमारे देश की शासन और प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस संविधान की ज़रूरत थी, उस संविधान को बनाने का जो मेन जिम्मा था, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, वो स्वयं भीमराव अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। और उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान साबित हुआ है। उस जमाने में 60 देशों की भ्रमण यात्रा इन्होंने की और अलग अलग देशों के संविधान से जो चीज़ें इनको अच्छी लगी, उन संविधानों में से इन्होंने अच्छी चीज़ें ग्रहण करके हमारे संविधान में उनको स्थान दिया। आपको पता है, जो पावरफुल कंट्री संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ से इन्होंने मूल अधिकार और जो न्याय व्यवस्था है वो इनको वहाँ अच्छी लगी, वो हमारे संविधान के अंदर इन्होंने रखा। कनाडा की जो संघात्मक व्यवस्था थी वो इनको अच्छी लगी, उनको इसमें स्थान दिया। आयरलैंड के जो नीति निर्देशक तत्व थे उनको यहाँ स्थान दिया। जर्मनी जैसा जो देश था, जहाँ पर हिटलर जैसा राजा पैदा हुआ था, वहाँ पर आपातकाल की जो इमरजेंसी की जो व्यवस्था जो लगती थी वो इनको अच्छी लगी, उनको यहाँ इन्होंने स्थान दिया। इंग्लैंड की जो संसदीय प्रणाली थी उनको भी हमारे संविधान में इन्होंने स्थान दिया। तो इस तरह का इन्होंने एक संविधान बनाया। यदि वो संविधान जिस हिसाब से अंबेडकर जी ने बनाया था, उसी हिसाब से यदि आज हमारे देश की शासन व्यवस्था चले तो हमारे देश का मुकाबला वर्ल्ड का कोई भी कंट्रीज नहीं कर सकता।